हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि पार्टनरशिप में आप फंडामेंटल का चैप्टर कर लिया है, गुडविल का कर लिया, पीएसआर का कर लिया आपने। और एडमिशन का जो है एक लेक्चर मैंने वीडियो यूट्यूब पे डाल रखा है। उसमें मैंने आपको बताया था कि एडमिशन कैसे होता है, उसमें रेशियो कैसे चेंज होता है, न्यू रेशियो कैसे निकालते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकालते हैं, जो यूट्यूब पे डाला हुआ है। और न्यू पार्टनर जो है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है तो उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं। जहाँ तक बात आती है कि जब न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल आता है तो होता क्या है कि सेक्रीफाइसिंग पार्टनर अपने सेक्रीफाइसिंग रेशियो, जो हम ओल्ड पार्टनर जिसको बोलेंगे कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो में वो बांट लेते हैं। इसमें एक टॉपिक ये बनता है कि न्यू पार्टनर जब प्रीमियम फॉर गुडविल आता है तो वो प्रीमियम फॉर गुडविल को अगर ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ कर ले तब उसकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगी। ओके, यानी एक टॉपिक है when premium for goodwill is brought in by new partner and fully or partially withdrawn by the old or sacrificing partners। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे एक न्यू पार्टनर है जिसने जो शेयर को गेन करेगा, क्योंकि न्यू रेशियो उसका बनने वाला है, तो वो क्या करेगा, गुडविल को लाएगा। तो जो प्रीमियम फॉर गुडविल को वो लाएगा तो ये पैसा, वो प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा किसको मिलेगा, ओल्ड पार्टनर को, उसके सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ठीक है, अगर कोई ओल्ड पार्टनर गेन कर जाता है तो उसको गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा नहीं मिलेगा। तो न्यू पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा लाया तो ओल्ड पार्टनर या सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को उसको गुडविल का पैसा मिलेगा। तो होता क्या है कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। अब जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर उसको पैसे की नीड है तो वो चाहे तो प्रीमियम फॉर गुडविल के पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं, यानी ड्रॉइंग्स कर सकते हैं। तो जितना प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिला वो पूरा विड्रॉ कर सकते हैं या पार्सली मतलब 50%, 10%, 20%, वाट एवर जो भी उसकी नीड है उसके अकॉर्डिंग वो विड्रॉ कर सकते हैं। तो हमें इसका अकाउंटिंग एंट्री चेक करना है कि अकाउंटिंग एंट्री क्या होगा। चेक करते हैं। जैसे हम शुरुआत से चलते हैं कि न्यू पार्टनर पैसा लाता है कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का, तो उसका एंट्री होगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। फिर वही प्रीमियम फॉर गुडविल पैसा मिलेगा किसको, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो उसकी एंट्री हो जाएगी प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट। अब यहाँ तक तो होगा कि प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा पार्टनर्स के अकाउंट में यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। और वो पैसा विड्रॉ करेंगे तो उसका एंट्री क्या होगा, पार्टनर्स यानी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स या पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट। करेंट हम यूज करेंगे उस समय जब वो कैपिटल फिक्स हो, तो पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ये जो एंट्री हो रही है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट, ये एंट्री है प्रीमियम फॉर गुडविल जो विड्रॉ किया जा रहा है, दैट इज द एंट्री ऑफ ड्रॉइंग्स। Okay, that is the topic of when premium of goodwill brought in by the new partner and withdrawn by the old or sacrificing partner। मैं आपको इसका PDF में एक एग्जाम्पल सेट किया है और एंट्री लिख रखा है, उसको मैं आपको शो करता हूँ। हाँ, तो जैसा कि प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड इज विड्रॉन फुल्ली और पार्शली बाय ओल्ड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का हम अकाउंटिंग एंट्री कैसे करते हैं वो समझ लें। आप पहले तो न्यू पार्टनर जो है वो प्रीमियम फॉर गुडविल लाता है और वो क्रेडिट होता है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को, तो उसका एंट्री हो जाएगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट। देन आफ्टर वो प्रीमियम फॉर गुडविल को अगर वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर विड्रॉ करता है तो उसकी एंट्री होगी प्रीमियम फॉर पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक अकाउंट। अब इस बेसिस पर हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल है ए एंड बी आर इक्वल पार्टनर्स इन द फॉर्म they decided to admit C as a new partner for equal share in the profit business। The new ratio among the partners will be equal, यानी आपका न्यू रेशियो जो है इक्वल है, ओल्ड रेशियो ए और बी का इक्वल है था। इट इज़ व्हाट कि ए और बी जो है सेक्रीफाइस करेगा इक्वली। फॉर दिस पर्पज C brings ₹50,000 एज कैपिटल एंड ₹15,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। टोटल C जो ला रहा है वो 65,000 ला रहा है। पास द जर्नल एंट्रीज इन द फॉलोइंग केसेस। If for case 1, if A and B withdraw full amount of premium for goodwill। अब C जो है 15,000 गुडविल लाया है तो A और B जो है पूरा अमाउंट निकाल लेगा, तो उसका एंट्री क्या होगा। और दूसरा है कि
अगर ए और बी विड्रॉ करता है 50% ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, इट मीन्स व्हाट कि 50% ऑफ बिजनेस में रिटेन करेगा। तो केस 1 का पहले तो अकाउंटिंग एंट्री करते हैं, पैसा जो आया उसका कैश अकाउंट डेबिट 65,000, 50,000 आपका कैपिटल का है और 15,000 गुडविल का। टू सीज कैपिटल अकाउंट 50,000, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 15,000। देन आफ्टर प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे फॉर द डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, एज कैपिटल अकाउंट एंड बीज कैपिटल अकाउंट 7,500 इक्वली हम गुडविल को क्रेडिट कर दिए सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स में। अब केस 1 है कि पूरा पैसा निकल गया, तो उसका एंट्री होगा एज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 7,500 टू कैश अकाउंट 15,000। केस 2 था जिसमें 50% पैसा निकल रहा था, तो उसकी एंट्री होगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 3,750, 3,750। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल बॉट इन बाय न्यू पार्टनर एंड विड्रॉ बाय द सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। होप सो ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। अब एक टॉपिक आता है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो आपको पार्टनरशिप के एडमिशन में पढ़ना है और रिटायरमेंट डेथ में पढ़ना है। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, ये जानने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट को जानते हैं कि रिवैल्यूएशन क्या है, ठीक है, और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। आप जैसा कि जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट जो है, जैसा कि आपने PSR चैप्टर पढ़ा था कि इट इज़ द नॉमिनल अकाउंट इन नेचर एंड एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज बाय कंपैरिजन ऑफ बुक वैल्यू ऑफ एसेट विद मार्केट वैल्यू इज ट्रांसफर टू रिवैल्यूएशन अकाउंट and that change in the value of assets liabilities results profit or loss. That profit or loss on revaluation is the share of partners. Which partners? Old partners. And that profit or loss will be shared among the old partners in old ratio. तो आपने क्या जाना कि जो रिवैल्यूएशन क्या होता है, जैसा आप जानते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट और लॉस जो भी आता है वो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बढ़ता है, उस पर न्यू पार्टनर का कोई हक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि हम जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट होता है उस दिन फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, और जब फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है तो वहाँ पर जब हम कंपैरिजन करते हैं अपने एसेट्स का बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू से, तो वहाँ पर जो चेंज होता है आइदर इंक्रीज और डिक्रीज, तो वो तो पहले के परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग रहता है, तो उस पर हक जो होगा वो ओल्ड पार्टनर का होगा, और वो प्रॉफिट पर जो लेने का हक होगा वो ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे। समटाइम्स पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स विल बी रीवैल्यूड, बट while preparing the revised balance sheet, the book value of assets will not be disturbed. It means what? कि the all partners decided or may agree that book value of assets will continue in the revised balance sheet, but assets will revalue. Assets को revalue करना है, लेकिन हम नया जो बैलेंस शीट बनाएंगे उस बैलेंस शीट में हम नए वैल्यू ऑफ एसेट्स को नहीं शो करेंगे, जो बैलेंस शीट में पहले वाला है उसी को, ओरिजिनल फिगर को ही हम शो करेंगे, एसेट्स को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इट मीन्स व्हाट कि यहाँ पर बात आ रही है कि एसेट्स के वैल्यू को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वहाँ पर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस का जो इम्पैक्ट होगा उसका क्या। एज यू नो इन द चैप्टर ऑफ PSR, in this situation that revaluation of profit or loss is to be adjusted among the gaining partners and sacrificing partners in gaining and sacrificing ratio. आप जानते हैं कि जब वो एडजस्टमेंट होता है, यानी प्रॉफिट और लॉस जो होता है, और हमको न्यू वैल्यू नहीं दिखाना है, ओरिजिनल वैल्यू ही दिखाना है, तो वहाँ पर गेनिंग पार्टनर और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटते थे। सेम हियर, लेकिन जब हम एडजस्ट करेंगे तो यहाँ पर गेनिंग पार्टनर कौन होगा? न्यू पार्टनर तो 100% गेनिंग पार्टनर होगा। समटाइम ओल्ड पार्टनर विल गेन ऑल्सो, समटाइम ओल्ड पार्टनर विल गेन ऑल्सो, मतलब व्हाट कि जब ओल्ड पार्टनर का न्यू रेशियो ज़्यादा हो जाए तो वो गेन कर जाएगा। तो उस केस में क्या करेंगे कि जो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा या लॉस होगा विदाउट प्रिपेयरिंग रिवैल्यूएशन अकाउंट, जब हमको ओल्ड फिगर ही दिखाना है तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट ओपन नहीं करेंगे,
वहां पर हम एक समरी बना लेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस लेंगे और उसको एडजस्ट कर देंगे गेनिंग एंड सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में, गेनिंग रेशियो के अकॉर्डिंग। अगर रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 10,000 आता है और 1/10 गेन है या सैक्रिफाइस है, तो 10,000 का 1/10 1,000 ही जाएगा, नॉट 10,000। दूसरा तरीका क्या है कि हम एक बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट खोले, हम समरी ना बनाए, हम एक दूसरा अकाउंट खोले जिसको बोलते हैं मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है? इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, आपको सीए में भी पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सीए में भी पढ़ना है और सीएस में भी पढ़ना है, और ये बहुत ही आसान भी है। और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन का यूज कब होगा? उस समय होगा जब पार्टनर ये डिसाइड करे, ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग द न्यू पार्टनर ये डिसाइड करे कि हम ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट्स लायबिलिटी को ही बैलेंस शीट में, रिवाइज बैलेंस शीट में दिखाएंगे, लेकिन हम एसेट्स और लायबिलिटी को रीवैल्यू करेंगे। तो यहां पर क्या हो रहा है कि जब मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट खोलना है तो विद द कंप्लीशन ऑफ डबल एंट्री कॉन्सेप्ट देयर विल बी 2 पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। इसके 2 पार्ट बन जाएंगे। एक चलना पड़ेगा सीधा, यानी कि जितना से चेंज हो रहा है एसेट्स चेंज कर दो, और सेकेंड पार्ट में जितना चेंज किया उतना से रिवर्स कर दो। शायद नहीं समझ में आया। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन के 2 पार्ट बनेंगे, सीधा सीधी बात है कि पहला पार्ट होगा जैसा रिवैल्यूएशन में होता था वैसा, कि अगर एसेट्स बढ़ रहा है बढ़ाओ, लायबिलिटीज बढ़ रहा है बढ़ाओ, एसेट्स घट रहा है घटाओ, लायबिलिटीज घट रहा है घटाओ। वहाँ करने के बाद हमें वहाँ प्रॉफिट या लॉस होगा। फर्स्ट पार्ट में प्रॉफिट या लॉस जो भी होता है, उस प्रॉफिट लॉस पे जो हक होगा, यानी उस प्रॉफिट लॉस को हम ओल्ड पार्टनर के ओल्ड पीएसआर में बांट देंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं मान लो कि प्लांट मशीनरी बुक वैल्यू है 1,00,000 रुपया और प्लांट मशीनरी का मार्केट वैल्यू डिवाइड होता है 1,20,000 रुपया। तो यहाँ 20,000 से प्लांट मशीनरी बढ़ गया तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री होगी प्लांट मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। यहाँ 20,000 का प्रॉफिट हो रहा है, ओके। तो ये 20,000 का प्रॉफिट जो ओल्ड पार्टनर होंगे, सपोज ए और बी ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशियो इक्वल है, तो 20,000 ओल्ड पार्टनर में बढ़ जाएंगे, जिसका एंट्री होगा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीच कैपिटल अकाउंट, और 10,000 अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन डेबिट हो जाएगा 20,000 से। यह सीधा करना है। लायबिलिटी घट जाए तो सीधा करेंगे, एंट्री क्या होगा लायबिलिटी घटने का, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन। यानी फर्स्ट पार्ट एज यूजुअल जो हम करते आ रहे थे वैसे करेंगे, बट इन सेकेंड पार्ट हमको डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को मेंटेन करना है, ओरिजिनल फिगर ही दिखाना है। तो जितना आपने आगे गए जितना आप आगे गए उतना से आपको रिवर्स हो जाना है। अगर एसेट बढ़ा तो घटाओ, एसेट घटा तो बढ़ाओ, लायबिलिटी बढ़ा तो घटा दो, लायबिलिटी घटा हुआ है तो बढ़ा दो। यानी ऑल एंट्री शुड बी रिवर्स्ड इन सेकेंड पार्ट इन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। और यहाँ पर अगर फर्स्ट पार्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हुआ होगा तो सेकेंड पार्ट में रिवैल्यूएशन लॉस होगा। अगर फर्स्ट पार्ट में रिवैल्यूएशन लॉस हुआ होगा तो सेकेंड पार्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट होगा। फर्स्ट पार्ट का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो में बटेगा, लेकिन सेकेंड पार्ट का रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर के न्यू रेशियो में बटेगा। क्लियर है? इससे क्या मतलब हुआ कि यहां पर क्या हो रहा है कि एसेट्स का वैल्यू एज इट इज रिमेन अनचेंज रहा, सिर्फ चेंज हो गया पार्टनर्स का कैपिटल। ओल्ड पार्टनर से कैपिटल डेबिट क्रेडिट भी हुआ, न्यू पार्टनर से कैपिटल भी डेबिट या क्रेडिट हो गया। उसके इंपैक्ट को अगर आप चेक करते हैं, नेट ऑफ करते हैं, तो यही एक सिंगल एंट्री पड़ता है, एडजस्टिंग गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो पीडीएफ में बनाया हूं उसको मैं शो करता हूं और एक एग्जांपल शो बताता हूं और उस एग्जांपल को मैं इलस्ट्रेट करता हूं। जैसा कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको थ्योरी पढ़ के समझाता हूं, वीडियो को देखकर और आसान हो जाएगा समझने में। समटाइम्स ऑल द पार्टनर मतलब न्यू पार्टनर को लेकर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर में एग्री टू कीप द एसेट्स एंड लायबिलिटीज एट द ओल्ड वैल्यू, मतलब चेंज नहीं करना है, इवन व्हेन दे एग्री टू रीवैल्यू देम, लेकिन उसको रीवैल्यू करना है। फॉर दिस पर्पस अ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओपनड। मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट हैज इट्स 2 पार्ट्स, जैसा कि मैं बताया, ध्यान से पढ़ेंगे। ए
In the first part, the entries for revaluation of assets and liabilities are made in the usual way, that is original entry. जैसा करना है करते हैं, सीधा चलना है. The resultant profit or loss on revaluation in the first part is transferred to all partners in all profit sharing ratio. जो भी प्रॉफिट लॉस फर्स्ट पार्ट में होगा उसको ऑल पार्टनर के ऑल रेशियो में बांट देना. बी, इन ऑर्डर टू कंप्लीट द डबल एंट्री, अब हमको जितना से हम बढ़ाए उतना से हमको घटाना पड़ेगा, तभी डबल एंट्री सिस्टम कॉन्सेप्ट को फॉलो मेंटेन होगा. ओरिजिनल एंट्रीज मेड इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट आर रिवर्स इन द सेकेंड पार्ट. जितना भी एंट्री आपने फर्स्ट पार्ट में किया उसको क्या करना पड़ेगा, रिवर्स करना पड़ेगा. ओके बी पॉइंट पढ़ेंगे यहाँ पे, रिवर्स इन सेकेंड पार्ट. ठीक है, उसके बाद है सो दैट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी रिमेन अनचेंज. द रिजल्टेंट प्रॉफिट और लॉस ऑन रिवैल्यूएशन इज ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर इन न्यू पीएसआर. पॉइंट्स टू बी नोटेड में 5 पॉइंट है. पहला पॉइंट देखो, पास द ओरिजिनल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज एज यूजुअल थ्रू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. जैसा करते थे करेंगे ना सीधा. सेकेंड में जितना भी आपने एंट्री किया उसको रिवर्स कर दो. रिवर्स द ओरिजिनल एंट्री ऑफ रिवैल्यूएशन टू कंप्लीट द इम्पैक्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम. इफ देयर इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इन फर्स्ट पार्ट, अगर फर्स्ट पार्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो सेकेंड पार्ट में रिवैल्यूएशन लॉस, और अगर फर्स्ट पार्ट में रिवैल्यूएशन लॉस है तो सेकेंड पार्ट में रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो जाएगा. इफ देयर इज रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इन फर्स्ट पार्ट देन इट विल बी रिवैल्यूएशन लॉस इन सेकेंड पार्ट एंड वाइस वर्सा. वाइस वर्सा मतलब होता है उल्टा. The profit or loss on revaluation in first part is distributed in all partner in all ratio. Fifth point है, the profit or loss on revaluation in second part will be distributed in all partner in new ratio. Accounting entry देख लो first part का. Any increase in the value of assets and decrease in the value of liabilities is credited to memorandum revaluation account. उसकी entry होगी assets account debit, liabilities account debit to memorandum revaluation account. Second, similarly, any decrease in the value of assets and increase in the value of liabilities is debited to memorandum revaluation account. जिसकी एंट्री होगी memorandum revaluation account debit to assets account to liabilities account. Third, if credit side of memorandum revaluation account is exceed over the debit side of memorandum revaluation account, the result will be profit and it will be transferred to all partners in all partners capital or current account in all profit shares. जिसकी एंट्री होगी मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट. फोर्थ पॉइंट है, इफ डेबिट साइड ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट एक्सीड ओवर द क्रेडिट साइड ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट द रिजल्ट विल बी लॉस एंड इट विल बी ट्रांसफर टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट इन ऑल प्रॉफिट शेयर रेशियो. जिसका अकाउंटिंग एंट्री होगा ऑल पार्टनर्स कैपिटल करेंट अकाउंट डेबिट टू मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. अब सेकेंड पार्ट देखेंगे. ऑल एंट्रीज मेड इन फर्स्ट पार्ट शुड बी रिवर्स्ड इन सेकेंड पार्ट एंड रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट और लॉस इन सेकेंड पार्ट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल पार्टनर इन न्यू पीएसआर. आपका एक फॉर्मेट दिख रहा होगा. आप यहाँ ध्यान से देखेंगे कि जो भी एसेट्स आपका अगर डेबिट साइड का तो वही सेकेंड पार्ट में क्रेडिट साइड चला जाएगा, और जो एसेट लायबिलिटी क्रेडिट साइड का वो सेकेंड पार्ट में डेबिट साइड चला जाएगा. फर्स्ट पार्ट को ऑल पार्टनर में, सेकेंड पार्ट को न्यू पार्टनर में बांट देंगे, ऑल पार्टनर बांट देंगे. एक एग्जाम्पल देख लेंगे. A and B are equal partners. Their balance sheet on 31st March 19 was A का कैपिटल दिया हुआ 1 लाख, B का कैपिटल 1 लाख, जनरल रिजर्व 30,000, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000, क्रेडिटर्स 17,000. टोटल बैलेंस शीट का है 2,51,000. प्लांट है 1 लाख, फर्नीचर 70,000, स्टॉक 12,000, डेटर्स 40,000, बैंक 17,000, कैश 12,000. अब यहाँ पर बैलेंस शीट के नीचे इन्फॉर्मेशन है. आप देखिएगा जीआर जो दिया हुआ है जनरल रिजर्व 30,000, उसको अगर कोई इन्फॉर्मेशन ना दिया रहे तो उसको हम बांट देंगे ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में. ऑन 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू एडमिट सी एज अ न्यू पार्टनर इन द फॉर्म फॉर 1/3 शेयर फॉर एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस. फॉर दिस पर्पज सी ब्रिंग्स 1 लाख एज हिज शेयर ऑफ कैपिटल एंड 30,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल. एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड अंडर, यानी टोटल जो सी लाता है वो 1,30,000 लाया. रिवैल्यूएशन देखो, प्लांट इज टू बी रिड्यूस 10%, फर्नीचर टू बी एक्सप्रिसिएटेड टू 105%, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स मेड एट 5%, स्टॉक टू बी रिड्यूस टू 10,000. स्टॉक को 10,000 तक घटाकर कर दिया.
अभी तक कहीं मेमोरेंडम नहीं लिखा हुआ है तो मेमोरेंडम नहीं बनाएंगे, एज यूजुअल रिवैल्यूएशन बनाएंगे। जब तक कंडीशन ना मेंशन हो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन नहीं बनाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िए, ऑल पार्टनर डिसाइडेड दैट ओरिजिनल वैल्यू ऑफ एसेट लायबिलिटी विल शोन इन द रिवाइज बैलेंस शीट। अब यहाँ पर बात आता है कि पार्टनर सभी डिसाइड कर लिए कि ओरिजिनल वैल्यू एसेट लायबिलिटी में एसेट बैलेंस शीट में जाएगा, इसका मतलब वो चेंज नहीं होना है। तो आज मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन बना देंगे या एडजस्ट कर देंगे। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन उससे बनाएंगे जब बोलेगा कि बनाओ, ठीक है। रिक्वायरमेंट है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। अब देखो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, आपका प्लांट 10,000 से घट गया 10%, तो 10 डेबिट हो गया टू प्लांट अकाउंट। डेटर आपका 5% था, तो 40,000 का 5% और फंड स्टॉक 2,000 से घट 12,000 था, 10,000 हो गया, 2,000 से घट गया, टोटल आपका 14,000 हो गया। उधर फर्नीचर आपका सिर्फ अप्रिसिएट हुआ था 3,500 रुपया, 5% से बढ़ा था। इसका मतलब 10,500 का लॉस हो रहा है, तो वो लॉस ओल्ड पार्ट में पटेगा। अगर लॉस हुआ फर्स्ट पार्ट में तो सेकंड पार्ट में प्रॉफिट हो जाएगा। सेकेंड है, हमने सबको रिवर्स करना है। फर्नीचर क्रेडिट था, डेबिट कर लिए रिवैल्यूएशन में। प्लांट डेटर एंड स्टॉक डेबिट था मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन में, उसको हम क्रेडिट कर लिए, ठीक है। और जो भी प्रॉफिट लॉस हो या 10 से 500 को इक्वली तीनों में बांटेंगे, क्योंकि ऑल पार्टनर्स, ठीक है। अब पार्टनर्स कैपिटल देखो एज यूजुअल जैसे बनता है, बाई बैलेंस बिलिटी 1,00,000 जो बैलेंस शीट से उठाएंगे। जनरल रिजर्व को इक्वली बांट दिया ए और बी में। कैश सील आया था 1,00,000 कैपिटल का, बाई कैश कर दिया। प्रीमियम फॉर गुडविल जो सील आया था ए और बी को इक्वली मिल गया। और फर्स्ट पार्ट का मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन लॉस था 5,250 जो ए और बी में डेबिट हो गया। और सेकेंड पार्ट में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन प्रॉफिट था जो 3,500 तीनों का था, तो क्रेडिट हो गया। उसका बैलेंस आपने डाल दिया सीडी जो 128, 250, 128, 250, 1,03,500 बैलेंस आ गया। फिर बैलेंस शीट बनाओ, कैपिटल तीनों का डाल दो, ए बी सी का जो कैपिटल अकाउंट से आ जाएगा। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस बैलेंस शीट में था पहले से, कोई उसमें छेड़छाड़ नहीं हुआ तो वही डाल देंगे। क्रेडिटर्स एज इट इज, प्लांट फर्नीचर स्टॉक डेटर एंड बैंक एज यूजुअल जाएगा, रिमेन अनचेंज है। कैश में 1,30,000 बढ़ जाएगा क्योंकि कैपिटल और प्रीमियम फॉर गुडविल का था। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। थैंक यू, समझ में आया होगा आपको ये टॉपिक। जैसा कि टॉपिक है आपका एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर वगैरह वगैरह का, ठीक है। तो ये जो टॉपिक एडमिशन में जो है ये कुछ नया नहीं है, ये वही टॉपिक है जो आपका चेंज इन पीएसआर में था। तो चेंज इन पीएसआर में जो टॉपिक था उसमें आपने दो तरीके से ट्रीटमेंट किया था। पहला ट्रीटमेंट किया था कि सर उसको आप राइट ऑफ कर देते थे, तो राइट ऑफ कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहता था कि कैसे ट्रीट करेंगे, तो राइट ऑफ कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो ओल्ड रेशियो में, ओके। एंड अगर रहता था कि डोंट पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू डिस्टर्ब दैट रिजर्व एंड सरप्लस, देन उस सिचुएशन में क्या करते थे, उसी प्रॉफिट लॉस को या रिजर्व को आप एडजस्ट करते थे गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। पीएसआर में जो आपने पढ़ा था तो उसमें कोई न्यू पार्टनर एडमिट नहीं होता था, बट यहाँ पर क्या है कि एडमिशन हो रहा है, और दोनों एडमिशन जो हो रहा है और चेंज इन पीएसआर हो रहा है, दोनों का रिजल्ट क्या हो रहा है कि फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है। तो देन सेम ट्रीटमेंट हम यहाँ पर भी करेंगे, लेकिन यहाँ पर यही होगा कि जब एडमिशन हो रहा है तो जो यहाँ पर एडजस्टमेंट की बात होगी तो न्यू पार्टनर का भी काम आ जाएगा। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो था आपका, जो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में दिखता था, जनरल रिजर्व दिखता था, कैपिटल रिजर्व दिखता था, प्रॉफिट लॉस दिखता था, WCR वगैरह दिखता था, IFR। तो मैंने WCR और IFR का एक सेपरेट लेक्चर डाल रखा है, उस पर एग्जाम्पल भी डाल रखा है, तो उसको आपने देखना है, ठीक है ना। उसमें क्वेश्चन भी आपको बुक में मिलेगा। तो ये सब क्रेडिट बैलेंस है, तो ये क्रेडिट बैलेंस इट मीन्स व्हाट की बेनिफिट टू द पार्टनर्स है। तो यहाँ पर कि कोई इन्फॉर्मेशन अगर नहीं मिलता है तो इसको क्या करो, एज यूजुअल राइट ऑफ कर दो, यानी इसका एंट्री कर दो, सब क्रेडिट बैलेंस को डेबिट कर दो, जनरल अकाउंट डेबिट, WCR अकाउंट डेबिट, IFR अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ये या करेंट अकाउंट, और ये ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करेंट अकाउंट में जो हम बांटेंगे उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ओके। लेकिन समटाइम ये होता है कि सभी पार्टनर ये डिसाइड करते हैं कि जो रिजर्व एंड सरप्लस है उसको हम राइट ऑफ नहीं करें, उसको एज इट इज शो करें। तो जैसा आपने रिवैल्यूएशन का देखा था कि जब रिवैल्यूएशन में कि एसेट लायबिलिटी चेंज नहीं होता है, चेंज मतलब कि ओल्ड वैल्यू दिखेगा, तो वहाँ पर आप एडजस्ट कर देते हैं गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। सेम ट्रीटमेंट यहाँ होगा कि जो भी रिजर्व एंड सरप्लस है उसको अगर कंटिन्यू करना है रिवाइज बैलेंस शीट में, यानी डिस्टर्ब नहीं करना है, तो उस केस में
वो भी रिजर्व एंड सरप्लस को एडजस्ट करना पड़ेगा गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बिटवीन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। तो यहाँ पर होगा क्या कि न्यू पार्टनर जो है वो गेन कर रहा है तो वो डेबिट हो जाएगा, और ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है तो वो क्रेडिट होगा। तो सपोज करो कि जनरली जब आपका 1,00,000 आता है 10,000 का है और गेनिंग सेक्रीफाइसिंग से 1/10 है, तो 10,000 इंटू 1/10 यानी एंट्री जो होगी वो 1,000 से ही होगी, नॉट 10,000 होगी, बिकॉज यहाँ पर एडजस्ट कर रहे हैं। और जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट में जनरल जब एज इट इज देखेगा, बस इंपैक्ट का क्या पड़ेगा, कैपिटल किसी का बढ़ा हुआ होगा और किसी का कैपिटल घटा हुआ होगा। तो गेनिंग पार्टनर से जो गेनिंग पार्टनर्स उनका कैपिटल बढ़ा हुआ होगा और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर का कैपिटल क्या होगा, घटा हुआ होगा। ओके, दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिजर्व एंड सरप्लस। हाँ, लेकिन अगर एक्युमुलेटेड लॉस है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर है, तो वहां पर एंट्री क्या होगा कि प्रॉफिट का टर्म नहीं है, प्रॉफिट का उल्टा है, लॉस लग रहा है, तो उस केस में क्या करेंगे, एंट्री हो जाएगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा रिवैल्यूएशन लॉस का होता था कि रिवैल्यूएशन लॉस का अगर एडजस्टमेंट करना है तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट होता है। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस जनरल रिजर्व, जिसका हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सीखे हैं। ठीक है, तो 2 पार्ट करना है, यानी राइट ऑफ फर्स्ट पार्ट में राइट ऑफ करो, सेकेंड पार्ट में अगर ओल्ड फिगर ही कंटिन्यू करना है तो उसको एडजस्ट कर दो बिटवीन गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। थैंक यू। अब एक टॉपिक है आपका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। जैसा एडमिशन पीएसएल में था वैसा ही एडमिशन में होगा। यहाँ गुडविल 2 जगह दिखेंगे, एक बैलेंस शीट में गुडविल दिखेंगे और एक गुडविल जो बैलेंस शीट के बाहर होगा। तो जो गुडविल बैलेंस शीट में दिखेगा एज यूजुअल राइट ऑफ करो ओल्ड पार्टनर के ओल्ड रेशियो पे, जिसका एंट्री होगा ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट डेबिट। करेंट अकाउंट वहां लगाएंगे जब कैपिटल फिक्स होगा। ओके, तो कैपिटल ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल और करेंट अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। नरेशन होगा बिंग बुक वैल्यू ऑफ गुडविल रिटन ऑफ। जो बैलेंस शीट के बाहर होगा तो वह गुडविल का 2 फॉर्म हो सकता है, आइदर वो न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा ला रहा है, तो जब न्यू पार्टनर गुडविल का पैसा अगर ला रहा है तो वो पैसा गुडविल का पैसा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिल जाएगा। बट समटाइम कि ओल्ड पार्टनर अगर कोई शेयर गेन कर गया तो उस सिचुएशन में ध्यान रखना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन बनेगा। तो अगर ओल्ड पार्टनर गुडविल को गेन कर रहा है तो वहां पर करना है क्या कि हम गुडविल ऑफ द फर्म निकालेंगे। कैसे निकलेगा गुडविल ऑफ द फर्म, आइदर वो क्वेश्चन में दे देगा जो बैलेंस शीट के बाहर हो, या न्यू पार्टनर जितना गुडविल अपने शेयर के लिए ला रहा है उसका रेसिप्रोकल कर दो तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगा। सपोज कि न्यू पार्टनर गुडविल ला रहा है 20,000 रुपया 1/3 के लिए, इट मीन्स क्या है कि 1/3 इक्वल्स टू 20,000, तो टोटल गुडविल क्या हो जाएगा 20,000 इंटू 3/1, जो फर्म का गुडविल जाएगा 60,000 रुपया। अब 60,000 फर्म का गुडविल है और अगर कोई ओल्ड पार्टनर 1/10 गेन कर गया है तो 60,000 का 1/10 वो पैसा देगा किसको, जो ओल्ड पार्टनर दूसरा ओल्ड पार्टनर सेक्रीफाइस किया होगा। क्लियर है, जो 6,000 रुपया होगा। तो ये है गुडविल का ट्रीटमेंट। बुक वैल्यू गुडविल को राइट ऑफ करो, जो गुडविल बैलेंस शीट के बाहर है उसको गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग में डाल दो। जो न्यू पार्टनर ला रहा है वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को मिलेगा, अगर कोई दूसरा पार्टनर ओल्ड पार्टनर गेन कर रहा है तो उतना उसका कैपिटल डेबिट हो जाएगा। ओके, दैट्स द टॉपिक। अब मैं इसका छोटा सा वीडियो मैं समझा दिया हूँ ओनली, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले के वीडियो में डाल रखा है तो वहाँ पर अच्छे से आपने देखा होगा, तो ये आपको एज यूजुअल समझ में आसानी से आ गया होगा। होप सो। अब एडमिशन ऑफ द पार्टनर में आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन सकता है, तो आप ट्राई करेंगे। ओके, थैंक यू।